सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ना शुरू किया और डिफरेंशियबिलिटी में हमने ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन और फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंशियबिलिटी की डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें जरूर पढ़ लेनी चाहिए और प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस जरूर होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें बहुत काम आती है। तो हम इसको एक बार प्रूव भी करना चाहेंगे कि किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं फैक्ट को। तो आइए शुरुआत करें डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के आपसी रिलेशन के बारे में। तो हमें प्रूव ये करना है कि एवरी फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट then it is continuous at that point. तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक डिफरेंशिएबल फंक्शन लेते हैं जो x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है। Let fx be a differentiable function at x equal to c हम ले लेते हैं। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमने डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। वहां हमने पढ़ा था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये जो एक्सप्रेशन है fx minus fc over x minus c when x tends to c, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी एज ए फाइनाइट वैल्यू, और अगर ये फाइनाइट वैल्यू रखता है तो इसका मीनिंग हुआ कि ये एक्सप्रेशन जिसकी हम लिमिट चेंज करके s टेंड्स टू 0 पर लिख रहे हैं, यानी एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच, एक ही बात है, इसकी वैल्यू भी फाइनाइट ही होनी चाहिए। अब इसको कंटिन्यूटी से कनेक्ट करने के लिए मैं एक एक्सप्रेशन एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ले लेता हूं। मैं इसको कंसीडर करता हूं, एक एक्सप्रेशन लेता हूं एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम h से डिवाइड और h से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से h से मल्टीप्लाई कर देते हैं और h से डिवाइड भी करते हैं। उसके बाद दोनों साइड्स की लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं व्हेन h टेंड्स टू 0। तो h टेंड्स टू 0 जब होगा तो उस स्थिति में ये जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो इस तरह से बनेगा। तो राइट साइड में भी हम यही लिमिट अप्लाई कर देते हैं, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच इंटू एच। हमने लिमिट्स पढ़ते समय ये सीखा था कि अगर दो फंक्शंस हैं जो प्रोडक्ट में है और उनकी लिमिट हमें फाइंड करनी है
तो हम दोनों फंक्शंस की लिमिट अलग अलग फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम अगले स्टेप में यही करने जा रहे हैं, दोनों फंक्शंस की लिमिट अलग अलग हम फाइंड करके और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब दोनों की लिमिट्स हम अलग अलग फाइंड करते हैं। अब जो हमने पहला एक्सप्रेशन लिया है, तो ये जो एक्सप्रेशन है एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच इन द लिमिटिंग केस एच टेंड्स टू जीरो, ये एक फाइनाइट वैल्यू रखता है। तो ये फाइनाइट वैल्यू है और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। यानी जीरो को जब किसी फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा जीरो। तो ये हमें मिल गया है जीरो। तो ये जो एक्सप्रेशन है एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, इसकी जो वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है जीरो। यानी कि हम इसको आगे लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी जीरो के बराबर। और इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों की लिमिट सेम है, एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू एफ सी। यानी इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि एफ एक्स की जो लिमिटिंग वैल्यू है एक्स टेंड्स टू सी पर, वो फंक्शन की सी पर वैल्यू के इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये कंटिन्यूस होगा। यही आपको याद होगा, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है कि जब भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू किसी पॉइंट पर सेम हो जाती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। इसका मतलब एफ एक्स कंटिन्यूस भी है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस। और यही हम कहना चाह रहे थे कि जब जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस जरूर होगा। तो ये बातें हमें आगे काम भी आएंगी, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि इसका कन्वर्स हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका जो कन्वर्स होगा कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चांसेस हैं। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेट है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा। तो ये तो बात थी प्यारे बच्चों कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल की। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल में तो उसका मीनिंग ये होगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। तो इफ ए फंक्शन if fx is differentiable in an open interval ab, then it is continuous also, it is continuous in that interval। तो ये फैक्ट आप याद रखें, आपको कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आएगा। हम स्पेशली जब आगे चलकर मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़ेंगे तो वहां जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करने में ये फैक्ट काम आते हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी की कुछ प्रॉब्लम्स हम लेते हैं। जैसे हम पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं कि फंक्शन हमें दिया हुआ है और हमें उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। पहले हम एक फंक्शन लेते हैं कि लेट एफ एक्स एक फंक्शन है और हमें डिफाइन इस तरीके से करके दिया हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू है x माइनस वन। एक्स माइनस वैल्यू वन वैल्यूज की तब है जब x 2 से लेस, और इसी फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस 3 और ये वैल्यू हम तब अप्लाई करेंगे जब x ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। तो अब हम चाहते हैं कि इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो जब भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो, हमने देखा कि फंक्शन
x इक्वल टू 2 के लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों दो डिफरेंट रूल्स से डिफाइन हो रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइंड करेंगे। पहले हम x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा क्या। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसे हम LHD लिख देते हैं, x इक्वल टू 2 पर फाइंड करते हैं। इसे हम LF'2 भी लिख सकते हैं और इसकी डेफिनेशन है कि fx माइनस, अब हमें 2 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो हम लिखेंगे fx माइनस f2, डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, लिमिट होगी x टेंड्स टू 2 माइनस, x टेंड्स टू 2 माइनस यानी x की वैल्यू 2 से लेस। इस बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट हम लेंगे h टेंड्स टू 0 और फंक्शन की बजाय x पर वैल्यू फाइंड करने के हम 2 के नेबरहुड में इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 2 माइनस h पर, फिर फंक्शन की 2 पर वैल्यू फाइंड करनी ही है, x की जगह फिर आप 2 माइनस h रख दें माइनस 2। तो अब हमारे पास बनता है लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस h पर, फिर उसमें से माइनस करेंगे फंक्शन की वैल्यू 2 पर, डिवाइड करेंगे माइनस h से। अब फंक्शन की दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, हम अलग से फाइंड करके दिखाते हैं। पहली वैल्यू है फंक्शन की 2 माइनस h पर, तो मैं फंक्शन की 2 माइनस h पर वैल्यू फाइंड करता हूं। फंक्शन की 2 माइनस h पर वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फंक्शन के दो रूल्स दिए। 2 माइनस h का मतलब है कि x की वैल्यू 2 से कम है, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि जो हमारा फर्स्ट रूल है x माइनस 1 का, वो यहां पर अप्लाई करना है। तो जहां x हम देख रहे हैं वहां 2 माइनस h हम यूज करेंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी 2 माइनस h माइनस 1। 2 माइनस 1 का मतलब हुआ 1 माइनस h। ये तो फंक्शन की 2 माइनस h पर वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करनी है कि फंक्शन की 2 पर वैल्यू क्या हो। अब फंक्शन की जब 2 पर वैल्यू की बात आएगी, तो ये दो रूल में से आपको देखना है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा यहां पर। तो फंक्शन की 2 पर वैल्यू सेकंड रूल बताएगा, क्योंकि x ग्रेटर और इक्वल टू 2 के लिए सेकंड रूल एप्लीकेबल है, तो यहां x की जगह हम यूज करेंगे 2, तो वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 यानी 4 माइनस 3, और ये दोनों ही जो वैल्यू है हम यहां पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की 2 माइनस h पर जो वैल्यू थी 1 माइनस h थी, फंक्शन की 2 पर वैल्यू 1 है, माइनस h से हम डिवाइड करेंगे, यानी 1 माइनस 1 तो हो गया 0। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है माइनस h ओवर माइनस h, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 इज 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो हमने फाइंड कर लिया, अब बारी है राइट हैंड डेरिवेटिव की। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव भी इतना ही आ गया 1, तो हम कह देंगे कि फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल। तो अब आओ अब राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करें। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए x इक्वल टू 2 पर हम फाइंड कर रहे हैं, जिसे हम r f'2 इस तरह से भी लिख दें। तो इसको हम लिखेंगे fx माइनस f2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और लिमिट होगी x टेंड्स टू 2 प्लस। x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब है कि x की वैल्यू 2 से ज्यादा है, और 2 से ज्यादा है तो रूल हमारा अप्लाई ये होगा। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस h पर माइनस फंक्शन की वैल्यू 2 पर, और 2 प्लस h माइनस 2। तो अब बात है कि 2 प्लस h पर वैल्यू क्या हो। तो 2 प्लस h पर वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सेकंड रूल में x की जगह 2 प्लस h यूज करना है, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3। तो ये तो फंक्शन की 2 प्लस h पर वैल्यू है। फंक्शन की 2 पर वैल्यू हमने फाइंड करी ही थी, और वो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 2 इंटू 2 4 माइनस 3 यानी 1 थी, और नीचे हमें मिलेगा h।
अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस 1 ओवर h। यानी अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो 4 पॉजिटिव है, 4 ही नेगेटिव भी है, यानी इनका सम हो गया 0। हमें मिला है 2h ओवर h। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 2h अपॉन h, यानी कि बन गए 2। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमें मिलता है 2। हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जिसे हम r f डैश 2 भी कह सकते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 था, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 है, दोनों सेम नहीं है। LHD इज नॉट इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू 2। इसका मीनिंग हुआ कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। हम ये कंक्लूजन लिख देंगे कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम किसी फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। एक और हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, इसी तरह की प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम है सीबीएसई बोर्ड में 2010 में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन ये है कि fx हमें डिफाइन करके इस तरह से दिया हुआ है कि fx की जो वैल्यूज हैं वो हैं 3x माइनस 2। fx है, पहली वैल्यू है 3x माइनस 2। ये वैल्यू उस समय है जब x ग्रेटर देन 0 है बट लेस और इक्वल टू 1। इसकी दूसरी वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस x। ये वैल्यू एप्लीकेबल है जब x ग्रेटर देन 1 है बट लेस और इक्वल टू 2 है। 1 से ग्रेटर है बट लेस और इक्वल टू 2 है। और fx की वैल्यू है 5x माइनस 4, और ये वैल्यू एप्लीकेबल है अगर x ग्रेटर देन 2 है। यहां पर भी इसी प्रकार से डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है x इक्वल टू 2 पर, कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एक बार फिर हमें दोनों डेरिवेटिव्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे। हम पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, जिसे हम LF'2 भी कह सकते हैं या LHD कहते हैं। तो LF'2 होगा लिमिट ऑफ fx माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एट x टेंड्स टू 2, और x की जो वैल्यू है दैट विल बी लेस देन 2। तो फंक्शन की 2 से वैल्यू जब कम होगी वो फंक्शन का रूल हमें अप्लाई करना है। यहां 3 रूल्स दिए हुए हैं। जो दूसरा रूल है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x, वो रूल बताता है कि जब x 2 से लेस है तो हम ये रूल अप्लाई करें। तो हम यही रूल अप्लाई यहां करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, इस समय fx की वैल्यू होगी 2x स्क्वायर माइनस x। अब फंक्शन की 2 पर भी वैल्यू फाइंड करनी है। अब फंक्शन की 2 पर वैल्यू फाइंड करने के लिए भी यही रूल है, हम यहां अलग से फाइंड करके देख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, 2 स्क्वायर यानी 4 हो गया, 4 को 2 से आप मल्टीप्लाई करें 8 माइनस 2 यानी कि 6। यानी आप फंक्शन की 2 पर जो वैल्यू रखेंगे वो होगी 6, और नीचे होगा x माइनस 2। अब आप इसको h टेंड्स टू 0 लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जहां भी आप x देख रहे हैं वहां 2 माइनस h यूज कर सकते हैं। तो 2 माइनस h स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2 माइनस h लिखें, माइनस h लिखें, और 2 माइनस h माइनस 2 से डिवाइड करें। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा
4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 2 प्लस एच माइनस 6 और डिवाइड हम कर देंगे इसको माइनस एच से, क्योंकि 2 और माइनस 2 का सम तो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें मिलेगा 2 इंटू 4 यानी 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2 प्लस h माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस h। कांस्टेंट की बात करें 8 माइनस 2 और माइनस 6, तो इन सबका सम तो 0 हो गया, जो कांस्टेंट है वो 0 हो गए। अब हमारे पास जो टर्म्स बच रही हैं वो है 2h स्क्वायर बचा है, माइनस 7h बचे हैं और माइनस h बचा है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए, लिमिट फाइंड करने के लिए हम न्यूमरेटर में h कॉमन लेते हैं, तो हमें मिलता है 2h माइनस 7, डिवाइड कर रहे हैं माइनस h से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे h कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट हमें मिलेगा h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 2h माइनस 7, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 7। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमारा काम है कि इस फंक्शन के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करें x इक्वल टू 2 पर, और ये भी याद रखना है कि फंक्शन की 2 पर जो वैल्यू है वो 6 है। तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2, जिसे हम r f'2 लिख देंगे, और ये फंक्शन बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx माइनस f2 ओवर x माइनस 2, यानी x की जब वैल्यू 2 से ज्यादा है तो यानी f2 प्लस h माइनस f2 ओवर, अब x की जगह फिर वही हमें रखना है 2 प्लस h माइनस 2, लिमिट हम यूज करेंगे h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन की 2 प्लस h पर वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अब फंक्शन की 2 प्लस h पर वैल्यू कौन सा रूल बताएगा हमें, वो हम यहां पढ़कर देखेंगे कि जब x 2 से ग्रेटर है उस समय फंक्शन की वैल्यू 5x माइनस 4 है। तो इसके लिए हम वैल्यू लिखेंगे 5 2 प्लस h माइनस 4। ये फंक्शन की 2 प्लस h पर वैल्यू मिल गई, और फंक्शन की 2 पर वैल्यू तो हम फाइंड कर ही चुके हैं, वो 6 था, नीचे हमें मिल रहा है h। तो ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी है h टेंड्स टू 0 पर। अब सिंप्लीफिकेशन करना है हमें, तो हमें मिलेगा 10 प्लस 5h माइनस 4 माइनस h ओवर h। कॉन्स्टेंट्स यहां पर 0 हो जाएंगे, क्योंकि 10 पॉजिटिव भी है और 10 ही नेगेटिव है। अब मुझे मिलता है लिमिट h टेंड्स टू 0 5h ओवर h, यानी कि 5। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमें मिल गया है 5, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था 7। अभी भी दोनों इक्वल नहीं है, और दोनों इक्वल नहीं होने का मतलब ये है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो L f'2 and R f'2 both derivatives are not equal, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। fx is not differentiable at x equal to 2। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम बड़े आसानी के साथ किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को किसी भी दिए हुए पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं कि मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमें मालूम भी होना चाहिए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो हम मॉडुलस फंक्शन की एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो हमें चेक करना है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन
मान लेते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 ही मान लो हम ले लेते हैं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम हमने ली है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइंड करेंगे और x इक्वल टू 0 पर हम वो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 की हम बात करते हैं, जिसे हम L f डैश 0 भी लिख देते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इस एक्सप्रेशन की लिमिट होगी fx माइनस f0 ओवर x माइनस 0। लिमिट होगी x टेंड्स टू 0 माइनस। तो क्योंकि fx की वैल्यू जो है मॉड ऑफ x है, फंक्शन की 0 पर आप वैल्यू फाइंड करें, 0 का मॉडुलस 0 होगा, यानी 0 अपॉन x। तो लिमिट है ये x टेंड्स टू 0 माइनस। अब आप जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी उस समय मॉडुलस ऑफ x की जो वैल्यू है वो माइनस x। तो यानी जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा, लिमिट होगी x टेंड्स टू 0 माइनस, मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू होगी माइनस x, डिवाइड हम इसको करेंगे x से। यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें मिला सॉल्व होने के बाद हम लिख देंगे कि ये -1 है। अब बारी है राइट हैंड डेरिवेटिव की कि राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो। तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं और इसी पॉइंट पर ले लेते हैं कि x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव कितना। लिखते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए r f डैश 0 और कितना होगा, कैसे लिखेंगे हम इसको। तो इसी तरीके का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा कि लिमिट होगी x टेंड्स टू 0 प्लस और एक्सप्रेशन होगा fx माइनस f0 ओवर x माइनस 0। अब fx जो है वो मॉड ऑफ x है, तो मॉडुलस ऑफ x फंक्शन की 0 पर वैल्यू क्योंकि हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 0 है और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 0 से। तो मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, लेकिन मॉडुलस ऑफ x जो है उस स्थिति में जबकि x ग्रेटर देन 0 है, हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x की वैल्यू x होगी अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। तो यहां हम यूज करेंगे मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू को प्लस x यानी x माइनस 0 ओवर x। तो अब हमें जो राइट हैंड डेरिवेटिव मिलता है सॉल्व करने के बाद में वो मिलेगा 1, जबकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पर था -1, राइट हैंड डेरिवेटिव है +1, यानी अभी भी इस केस में भी दोनों डेरिवेटिव्स बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर डिफरेंट, यानी इसलिए हम कह सकते हैं कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 0 पर। इसी तरह से हम और पॉइंट्स पर भी बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें ध्यान भी रखना चाहिए, इनके रिजल्ट्स भी हमें याद रखने चाहिए। बाकी और जो क्वेश्चंस हैं इनको हम कोशिश करेंगे अगले लेक्चर्स में कवर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।